खबर उन्नाव से बताएंगे। समर्पण महिला उत्थान समिति की प्रदेश अध्यक्ष पूर्वा उन्नाव की रागिनी सिंह ने किया बीजेपी का सहयोग। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उन्नाव से, जहां पर पूर्व विधानसभा की रागिनी सिंह किन्नर बीजेपी का सहयोग देते हुए उन्होंने बताया कि सन 2024 के चुनाव में भाजपा फिर से पूर्ण बहुमत से अपना वर्चस्व लहराएगी। अब किन्नर समाज के जितने भी लोग हैं वो उनके समर्थक बनाकर उनके साथ देंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भाजपा ने किन्नर समाज के लोगों के लिए नई नई योजनाएं और नए नए कार्य कर रही है, उस प्रकार किन्नर समाज के लोग काफ़ी प्रसन्न हैं। भाजपा सरकार, उन्होंने कहा कि सन 2024 में यदि भाजपा सरकार ने किन्नर समाज के लोगों को आगे सम्मान और जिम्मेदारी समझ कर दिया गया, उसमें किन्नर समाज के लोग जिम्मेदारी से अपने कार्य करेंगे। रागिनी सिंह समर्पण महिला उत्थान समिति की जितनी भी महिलाएं हैं वो सब बीजेपी का सहयोग करें। रागिनी सिंह इस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आइए सुनाते हैं उनकी कुछ बातें। जय हिंद दोस्तों, आप सभी के बीच में मैं न्यूज समाचार न्यूज चैनल से मैं उन्नाव के विधानसभा पूर्व में उपस्थित हूँ। मेरे साथ में किन्नर समुदाय से जो है रागिनी सिंह भी उपस्थित हैं। मैम, जो अभी बीजेपी ने एक निर्णय लिया है कि 5 लाख किन्नरों को आगे विधानसभा में चांस देगी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप अपना परिचय देते हुए बताइए। इसके बारे में इनको क्या कहना है। पहली बात तो बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ, अपने मीडिया वालों को। और मैं रागिनी किन्नर समर्पण महिला उत्थान समिति की प्रदेश अध्यक्ष और गरीबों के लिए मैं बहुत कुछ करती हूँ और करने की भावनाएं जीवन भर रखती हूँ। और जो हमारे सरकार है, जो योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे हैं और हमारे देश में जो कार्य हो रहा है उनके द्वारा से बहुत अच्छा हो रहा है। मैं बहुत खुश रहती हूँ और उनकी तस्वीर भी मैंने लगा रखी है अपने यहाँ। और जो भी कार्य हो रहा बहुत अच्छा हो रहा और बहुत अच्छे हैं। जितना मैं उनको बहुत बधाइयाँ देती हूँ और मेरा आशीर्वाद दिल से उनके साथ में है। और हमेशा इसी तरीके से जो सरकार हमारे यहाँ चल रही है, इतनी अच्छी सरकार अभी तक नहीं आई है, नहीं कभी आएगी। यह हमारे क्षेत्र में और हमारे यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो ऐसा कोई बाहुबली आज तक नहीं बना है और ना ही जीवन में कभी बनेगा। हम तो यही दुआ देंगे कि हमेशा सरकार ही नहीं रहे। अभी आगे चल के जैसे विधानसभा में वो किन्नर समाज के लोगों को जोड़ रहे हैं, आगे चल के जैसे पूर्व से आपको चांस दिया गया, तो आप क्या चाहेंगे बीजेपी की तरफ से? क्या उनको इस मुद्दे पर ये हमारे किन्नर समाज के लिए जो योजनाएं और ये कुछ भी हो ये दिया है, तो हम लोगों को ये योग समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ सरकार से। और ये जो योजनाएं हो या कुछ भी हो सरकार की तरफ से ये हो रहा, तो कम से कम हम लोगों को इस तरीके योग समझा कि कम से कम एक नज़र तो हम लोगों किन्नरों के पास हुई इनकी कि इस लोग हमको इस काबिल का समझा। और जो भी कोई कुछ करेंगे ये तो हम अच्छे ही करेंगे क्षेत्र में। और हम यही जानती हैं कि इनसे अच्छा कोई नहीं है। ये किन्नरों के बारे में कम से कम हमदर्दी रखने वाले हैं और किन्नरों को दुख सुख बांटने वाले हैं, किन्नरों को आगे निखार करके आगे बढ़ाने वाले भी यही है। तो इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और इनका बहुत जीवन भर शुक्रगुजार रहूँगी मैं। और मैं हमेशा इनको जीवन भर मरते दम तक मैं आशीर्वाद देती रहूँगी कि हमारे नेता है कोई तो हमारे यही अच्छे हैं और इनसे अच्छा कोई नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। पहली ऐसी सरकार आई है जो किन्नरों को इतना महत्व देकर आगे बढ़ा रही है, आप उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? अरे पहली सरकार ये ऐसी है जो किन्नरों के बारे में ऐसा सोचा है। नहीं, आज तक किन्नरों के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। किन्नरों के बारे में कभी कोई ऐसा आज तक हुए नहीं और ना ही आज तक किसी ने सोचा कि किन्नरों क्या है। आजकल तो किन्नरों को सब कोई दूसरी नज़र से देखते थे, हर चीज़ देखते थे। अरे किन्नर है, अपने दरवाजे से भगा देते थे, बैठने के पहले दरवाजे योग नहीं समझते थे, हर चीज़ नहीं समझते थे। तो इस सरकार में हम लोगों को जो किन्नरों को मान सम्मान इज्जत जो मिली है अभी तक कोई सरकार में नहीं मिली। हमारे साथ में रागिनी जी उपस्थित थी, जो कि समर्पण महिला उत्पादन की समिति की प्रदेश अध्यक्ष हैं। और उन्होंने महिलाओं के लिए भी कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो महिलाओं को जमीनी स्तर से ऊपर बढ़ाने के लिए उन्होंने काफ़ी सहयोग भी दिया है महिलाओं के लिए। आप महिलाओं के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? काफ़ी महिलाएं ऐसी थी जो घर में दबी थी, आज हमारी महिलाएं जो बहुत गरीब लोग थी, जो महिलाओं के बारे में कोई कुछ नहीं करता था,
इतनी गरीब गरीब महिलाएं जो बेचारी आए दिन घर पे मारी जाती थी, हर चीज़ वो कर किया जाते थे, आदमी आते थे उनको घर में मारते थे, बेचारी रात दिन सेवा भी करते हैं, हर चीज़ करती हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो महिलाओं के ऊपर होती है। तो उन महिलाओं की हम कवर करने की कोशिश किया, उन महिलाओं को अपने साथ जोड़ने का काम किया है जो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गरीब हैं। उनकी रात दिन की हम उनकी सेवा में लगी रहती हैं कि ऐसी कोई भी हमारी महिलाओं को हमारे क्षेत्र में या कहीं भी हो कोई दिक्कत ना हो पाए। हम गरीबों पे कंधा मिला करके चलने का काम करते हैं। और हमारे है कौन, यही हमारी माताएं और बहनें और बाप पिता जो कुछ है हमारे सब जनता हैं। हमारे कौन बैठा है? हमारे कोई नहीं है, जो कुछ भी है हमारी यही है। तो हम इन्हीं के लिए भैया रात दिन सेवा में लगे रहती हैं। जो भी हम कमाती हैं, जो भी कुछ करती हैं, तो इनके घर का, जिस घर के महिलाओं को चूल्हा नहीं जलेगा तो हम ज़्यादा तो नहीं कर सकती, मगर 1 2 3 दिन 4 दिन का जो भी मदद हमसे हो सकती है तो उनके घर का चूल्हा भी जला सकती हैं और बच्चों को उनके रेख देख का कार्य करती हैं। गरीबों के लिए हम रात दिन कंधा में कंधा मिला के खड़ी रहती हैं। हमारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम महिलाएं का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हैं और बहुत अच्छे हैं। और भैया इसी कार्य में हम सब लोग लगे रहते हैं। आपके इस संगठन में लगभग कितनी महिला उपस्थित हैं? ये हमारे संगठन में कम से कम है भी तो 1000 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और 1000 महिलाएं हमारी संतुष्ट हैं और खुश हैं। हमारा कार्य देख करके हमको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हैं, हम उनको आशीर्वाद देते हैं, बहुत खुश रहती हैं हमसे, क्योंकि उनके हम दुख सुख में हमेशा खड़ी रहती हैं, दुख सुख में साथ देती हैं। क्योंकि हमारी भैया गरीबों की सेवा करना, ये सब कुछ करना, यही हमारा धर्म है और यही हर किन्नर को धर्म होना चाहिए कि गरीबों को कभी नाजायज परेशान नहीं करना चाहिए और गरीबों का दुख देख करके ही काम करना चाहिए। क्योंकि कुछ किन्नर समाज ऐसे हैं जो गरीबों का गला घोटने का काम करते हैं, उन गरीबों के दुख नहीं देखते हैं। क्योंकि हर जगह जब भी कोई दबाव पड़ता है तो गरीब के ऊपर पड़ता है, रईस के ऊपर दबाव नहीं कभी पड़ता, ना कभी कोई डालता है। जब भी दबाव पड़ेगा तो गरीबों पर पड़ता है। तो गरीबों को ध्यान रख करके ही कोई भी किन्नर कार्य करे या बधाई बजाने कार्य करे तो गरीबों को गरीब देख करके ही ध्यान उसमें कार्य करे कोई। अभी सन 2024 में जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है, क्या आपका संगठन बीजेपी का सपोर्ट करेगा? मैं तो रात दिन उन्हीं का गुण गाती हूँ, बीजेपी का, और मैं बीजेपी की भक्ति भी हूँ। मैं तो खुला सपोर्ट करने वाली हूँ बीजेपी का। तो ये जो जितनी महिलाएं जुड़ी हैं आपके संगठन, हमारी जितनी महिलाएं हुए हैं ये हमारी सब बीजेपी की तरफ है, सभी का सपोर्ट है? हाँ, सभी का सपोर्ट होगा और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने की मैं कोशिश करूंगी और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट बनाने की कोशिश करूंगी कि हमारी बीजेपी अब की बार का है और पिछली बार फिर 2024 में फिर हमारी बीजेपी ही आना चाहिए। इसमें चाहे हमको रात दिन हम किन्नरों को मेहनत करना पड़े, हम किन्नर पीछे नहीं हटे।